खारंडिया में समुद्र मंथन में महिलाओं ने तालाब की पूजा। खारंडिया गांव में महिलाओं ने अच्छी बारिश और परिवार में खुशहाली की कामना को लेकर तालाब की पूजा कर समुद्र मंथन किया। महिलाओं ने समुद्र किनारे सूत के धागे के साथ परिक्रमा लगाई। इससे पूर्व पंडित के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणपति, नवग्रह, षोडश मातृका, कलश, इंद्र आदि की विशेष पूजा अर्चना के साथ हवन किया। हवन में सभी महिला पुरुषों ने जोड़ों के साथ बैठकर हवन में आहुतियाँ दी। साथ ही समुद्र की 7 परिक्रमा लगाई। समुद्र की परिक्रमा के बाद पानी में उतरकर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इसके बाद भाइयों ने बहन का हाथ थामकर बहनों को साड़ी ओढ़ाई और उन्हें बाहर निकाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद सामूहिक आरती हुई जिसमें सभी महिला पुरुषों ने भाग लिया। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन हुआ जिसमें खारंडिया सहित आसपास के बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। खारंडिया में समुद्र मंथन को लेकर गाँव के चारभुजा मंदिर से शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। कैरियर पॉइंट गुरुकुल के छात्र जगदीश धनखड़ का नीट में चयन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देर रात देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 का परिणाम जारी किया, जिसमें कैरियर पॉइंट गुरुकुल के विद्यार्थी जगदीश धनखड़ ने क्वालिफाइड किया है। जगदीश ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में नीट यूजी 2022 में 720 में से 651 अंक प्राप्त किए हैं। जगदीश धनखड़ ने बिना किसी कोचिंग के यह सफलता प्राप्त की है। जगदीश ने सेल्फ स्टडी करते हुए अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के अध्यापकों व अपने माता पिता को दिया है। जगदीश के पिता राजेंद्र कुमार सरकारी अध्यापक हैं, जिन्होंने जगदीश की पढ़ाई के लिए अपना पैतृक स्थान छोड़कर विद्यालय के नज़दीक शिफ्ट हुए थे। जगदीश का गुरुकुल विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्राचार्य संगीता श्रीवास्तव ने जगदीश को उपरना उड़ाकर स्वागत किया। जगदीश ने भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित भारत जानो परीक्षा में ऑल इंडिया में 4था स्थान प्राप्त किया था। आइए अब जानते हैं जगदीश धनखड़ से। मैंने नीट की तैयारी घर पर रहकर सेल्फ स्टडी से करी और जब भी मुझे किसी टॉपिक में डाउट होता तो मैं अपने टीचर्स की मदद लेता। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स और हमारी स्कूल की प्रिंसिपल मैम को देना चाहूंगा। आप नए विद्यार्थी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? जो भी नए विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पर फोकस करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाएं। आप आगे क्या करना चाहेंगे? मैं आगे एमबीबीएस करके न्यूरोसर्जन बनना चाहता हूँ। शिक्षकों का हुआ सम्मान। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए शैक्षिक महासंघ के राजस्थान प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम भाई ने कहा कि अनादिकाल से शिक्षक समाज परिवर्तन और समाज और राष्ट्र का निर्माता रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि शिक्षक देश का भाग्य विधाता है। अभिभावकों को भी बच्चों के संस्कार की चिंता करनी चाहिए। शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों में देशभक्ति का भाव जागरण करें। जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी ने देश के विकास में शिक्षकों के महत्व को बताते हुए सभी को कर्तव्य निर्वहन की बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, समाजसेवी महेंद्र कोठारी, जिला अध्यक्ष नारायण सिंह चुंडावत, सत्यदेव शर्मा, नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत, कैलाश शर्मा, शंकरलाल कुमावत ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सभी पूर्व जिलाध्यक्ष, शिक्षा अधिकारी कमलेश त्रिपाठी, गिरिजा शंकर पालीवाल, ईश्वर सिंह कुंपावत सहित बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शिक्षक गण मौजूद थे। साथ ही शिक्षकों का सम्मान किया गया। मोही में पिता पुत्र को कमरे में बंद कर लूटे जेवरात। मोही गांव में चोरों ने एक ही रात में घरों के ताले तोड़कर नकदी व जेवरात चुरा लिए। घटना का परिजनों को सुबह पता चला, तब उनके होश उड़ गए। जिला मुख्यालय के पास ग्राम पंचायत मोही में रात्रि को बदमाशों ने 3 घरों के ताले तोड़कर नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। मोही गाँव में पहले भी कई चोरियाँ हो चुकी हैं। मोही के शंकरलाल पुत्र रोलीलाल खटीक के मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे बदमाशों ने
पिता पुत्र एक कमरे में सोए हुए थे। उसका बाहर से गेट बंद कर दिया और घर के अंदर से 8 तोला सोना व चांदी के जेवरात सहित 10,500 रुपये नकद चुरा लिए। इसी प्रकार भंवरलाल रेगर पुत्र केरिंग रेगर के मकान में घुसकर 3 तोला सोने के जेवरात चुरा लिए। इधर पतवारी मोहल्ला स्थित कन्हैयालाल धोबी पुत्र नारायण लाल धोबी के मकान का ताला तोड़कर अंदर रखी बाइक चुरा ली। बदमाशों ने 3 जगह चोरी की वारदात की है। सुबह परिजनों को पता चलने पर उनके होश उड़ गए। आचार्य भिक्षु का 220वां निर्वाण दिवस मनाया। कांकरोली के प्रज्ञा विहार में साध्वी मंजू ईसा के सानिध्य में तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का 220वां निर्वाण दिवस मनाया। श्रावक श्राविकाओं ने उपवास, एकासन, विगवर्जन, खाद्य संयम द्वारा अपने आराध्य की आराधना की। साध्वी मंजू ईसा ने कहा कि जैन धर्म की एक शाखा है तेरापंथ, इसके आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु थे। उन्होंने भगवान महावीर के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। गुरु के मोह को छोड़कर सत्य की क्रांति की। उस क्रांति के द्वारा दृढ़ आत्मबल को जागृत किया। आने वाले विरोधों का सामना करके पूरे आत्मबल का परिचय दिया। उन्होंने सोचा आत्म संयम निरंतर की साधना है। उनका निर्णय था कि उन्हें विशुद्ध जिन भाषित मार्ग को ही ध्येय बनाकर आगे बढ़ना है। उन्होंने लक्ष्य पूर्वक किसी संघ का निर्माण नहीं किया बल्कि स्वतः ही हो गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आचास कुशलता से वे आगे बढ़ते गए। उन्होंने तेरापंथ संघ को केवल संज्ञा ही नहीं बल्कि आचार बनकर कुशलता और विचारों की दृढ़ता का एक सक्रिय उदाहरण दिया। मार्बल व्यापारी से लूट करने वाला मुख्य सरगना सहित 2 गिरफ्तार। केलवा क्षेत्र में पसून में एक मार्बल व्यापारी से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दबिश देते हुए आरोपियों को नागौर में उनके घर से गिरफ्तार किया है। केलवा थाना प्रभारी शंभू सिंह शक्तावत ने बताया कि पसून स्थित मार्बल व्यापारी नरेश पुत्र देवीचंद जैन निवासी कांकरोली की रिपोर्ट पर उनके साथ लूट करने वाले आरोपी श्रीराम पुत्र घनश्याम निवासी पर्वतसर जिला नागौर, रोहित उर्फ बाबू सारासर पुत्र सुरेश वाल्मीकि निवासी अजमेर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शक्तावत ने बताया कि प्रार्थी की लूट की वारदात के बाद पुलिस लगातार बदमाशों की तफ्तीश कर रही थी। पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया कि 27 जुलाई को मार्बल व्यापारी अपने गोदाम पर बैठा हुआ था, तब भी 3-4 जने आए और उन्होंने मार्बल की रेट पूछताछ करने के बाद उनके जेब से नकदी और सोने की चेन लूट ली थी।